प्रमुख रीति कवियों और उनकी कृति का परिचय मैं आपको देता हूं। हिंदी के रीतिबद्ध कवियों का परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल में ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने रीति से बदकर काव्य की रचना की, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी। रीति काल के आचार्य कवियों में सर्वप्रथम नाम चिंतामणि त्रिपाठी का ही लिया गया है। कई विद्वान हिंदी के रीति काल से प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को ही देते हैं। चिंतामणि ने रीति के सर्वांगों का निरूपण किया। आचार्य शुक्ल तथा कुछ अन्य विद्वान चिंतामणि, मतिराम, भूषण और जटाशंकर को सहोदर मानते हैं थे, किंतु अब नई शोध के कारण इस भ्रम को निवारण हो गया। चिंतामणि ने रस विलास, छंद, विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पत्रु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण, इन 9 ग्रंथों की रचना की। इनमें से केवल 5 ही उपलब्ध हैं, जिनमें कुलपति मिश्र ये दूसरे नंबर के कवि हैं जो रीतिबद्ध धारा से जुड़े हुए थे। आगरा निवासी माथुर चौबे कुलपति मिश्र ने भी चिंतामणि की परंपरा में रीति संबंधी समस्त अंगों का वर्णन करने के लिए काव्य रचना की। ये जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र राम सिंह के आश्रित कवि थे। इनका कविता काल 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ठहरता है। इन्होंने रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी तथा नखशिख नामक 5 ग्रंथों की रचना की थी, किंतु आज प्रथम 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। रस रहस्य 1670 ईस्वी पर, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया का प्रभाव है। इसमें काव्य का लक्षण, प्रयोजन हेतु काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का वर्णन है। इसी कड़ी में हम नाम लेते हैं देवदत्त देव का। रीतिकाल के कवियों में अपने काव्यत्व के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त करने वालों में देव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश, धौसरिया ब्राह्मण परिवार में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ये अनेक राजाओं और रईसों के आश्रय में अपने अभिमान के खातिर इधर उधर होते रहे। इनके आश्रयदाताओं में आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, राजा उधोत सिंह, दिल्ली के सुजानमणि, अली अकबर आदि मुख्य हैं। इनकी मृत्यु 1667 ईस्वी के आसपास हुई। कवि देव द्वारा रचित 72 ग्रंथों में से केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टायास, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसे शब्द रसायन के नाम से भी जाना जाता है, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और प्रिय देव माया प्रपंच। इनमें से राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित, देव माया प्रपंच के अतिरिक्त सभी ग्रंथ काव्यांग विवेचन से संबंधित है। और इसी कड़ी में जो नाम आता है चौथा, वो है भिखारी दास। रीति काल के काव्यांग संबंधी सभी विषयों का निरूपण करने वालों में भिखारी दास का नाम सम्मान लिया जाता है। इनका जन्म प्रतापगढ़ के टोंगा नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका रचना काल
सन 1725 से और 1760 ईस्वी के बीच ठहरता है। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे थे। इनके रचे हुए 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णवर्ण्य, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सत्तिका। इनमें से प्रथम 4 ग्रंथों में ही काव्यांगों का विवेचन किया गया है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय क्रमशः रस तथा नायिका वेद के ग्रंथ है। इसी प्रकार नाम आता है मतिराम। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले और इसी का सांगोपांग वर्णन करने वाले महाकवि मतिराम का जन्म 1604 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला अंतर्गत बनपुर में हुआ था। ये जहांगीर, बूंदी नरेश भाव सिंह हाडा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, श्रीनगर बुंदेलखंड नरेश स्वरूप सिंह बघेला आदि राजाओं के आश्रय में रहे थे। इन्होंने फूल मंजरी 1619 ईस्वी में लिखी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार और रसराज ये 1633 से 1643 ईस्वी के मध्य लिखी। ललित ललाम 1661 से 1664 ईस्वी और सतसई 1681 ईस्वी में, अलंकार पंचाशिका 1690 ईस्वी में, व्रत कौमुदी 8 ग्रंथों की रचना की है। फूल मंजरी को जहांगीर की आज्ञा से ललित ललाभ भाव सिंह के आश्रय में, सतसई भोगनाथ के आश्रय में, अलंकार पंचशिका ज्ञानचंद के आश्रम में, व्रत कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रम में लिखे गए। रसराज किसी के आश्रय में नहीं रचा गया ग्रंथ था। धन्यवाद।